हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूं, देखिए बाटा इंडिया वर्सेस रिलैक्सो। बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन होता है जब उनके पास एक ही इंडस्ट्री के दो प्लेयर्स होते हैं और वो किसी एक को चुनना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं और मन में आता है कि भाई कौन सा शेयर खरीदूं। देखिए मार्केट लीडर बाटा इंडिया है, लेकिन करंट सिचुएशन में कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। देखेंगे, अभी समझेंगे। करंट सिचुएशन में रिलैक्सो बाटा को मात देता हुआ दिख रहा है। अब आप कहोगे कैसे? अगर टेक्निकल की बात करूं तो कहां बाटा कहां रिलैक्सो, बिल्कुल सिचुएशन रिवर्स होती हुई दिख रही है। मतलब बाटा इंडिया की पोजीशन रिलैक्सो लेता हुआ नजर आ रहा है। चलिए बात करेंगे डिटेल में टेक्निकल फंडामेंटल एस्पेक्ट से भी। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और डीमेट अकाउंट के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी आपको लिंक्स दिए, उन पर क्लिक करके अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो, तभी तो आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर पाओगे। अब मैं सीधे आपको लेके जा रहा हूं, देखिए बाटा इंडिया की बात करेंगे और साथ के साथ बात करेंगे रिलैक्सो की। स्टार्ट करेंगे बाटा की। बाटा जबरदस्त कंपनी फुटवेयर की। एक बात आपने सुनी होगी, देखी होगी, समझी होगी। बाटा कंपनी कहाँ की है? बाहर की कंपनी है, स्विट्जरलैंड की। और मतलब इंडिया में बहुत टाइम से है। जरूर आपने देखा होगा कि भाई बाटा बाटा, आपको ऐसा लग रहा होगा कि इंडिया की ही कंपनी है या बाहर की कंपनी है। और दूसरी बात, मार्केट कैपिटलाइजेशन 17,000 करोड़ का, 1300 के आसपास का प्राइस है। और डेट कंपनी के ऊपर कम है। और प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो 23% के आसपास का, पी रेशियो 136 का। मतलब इस प्राइस में भी, ये गिरे हुए प्राइस में भी इतनी हाई वैल्यूएशन आपको देखने को मिल रही है। प्रोमोटर होल्डिंग 52% का, प्रॉफिट ग्रोथ 7% के आसपास। कंपनी जबरदस्त है, कोई कमी नहीं है। लेकिन अब हम इसका कंपैरिजन करेंगे रिलैक्सो के साथ, तब आपको दिखेगा कि करंट सिचुएशन में कौन सा वैल्यूएशन सही है। और फिर टेक्निकल पे चलेंगे तो फिर वहां पे भी दिखेंगे कि कौन सा खरीदारी कहां पे बन रही है। अब रिलैक्सो के शेयर को देखिए तो कंपैरिजन करोगे तो रिलैक्सो, मैंने कहा बाटा को मात देता हुआ दिख रहा है। देखिए 17,000 करोड़, और रिलैक्सो कभी तो बहुत कम मार्केट कैपिटलाइजेशन वाला शेयर हुआ करता था, आज की डेट में 16,000 करोड़ के पास आ चुका है। अब कंपैरिजन करते हैं। देखिए डेट की बात करें, मात्र 166 करोड़ है रिलैक्सो के ऊपर। बाटा के ऊपर कितना है? 1249 करोड़ का। रिलैक्सो की अगर मैं बात करूं, यहां पे देखिए पी रेशियो की बात करूं, 79 की पी रेशियो, हर 79 रुपीज पे 1 रुपए कमा के दे रहा है। और बाटा 136 का पी है, मतलब बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड मैं इसको कहूंगा। ऑल्दो बाटा भी ओवर, जो रिलैक्सो भी ओवर वैल्यूड है, लेकिन उसके कंपैरिजन में आप देखिए, उसके कंपैरिजन में काफी सस्ता है। और डेट कंपनी के ऊपर 166 करोड़ का, रिलैक्सो का। बाटा के ऊपर कितना है देखिए, ये देखिए अब आप 1200 करोड़ का। तो हर तरफ से मुझे दिख रहा है। और रिलैक्सो की सेल्स ग्रोथ 14% के आसपास है और बाटा की कितनी है? 7%। मतलब सेल्स ग्रोथ के मामले में भी रिलैक्सो ही दिख रहा है। और रिलैक्सो की प्रॉफिट ग्रोथ 23% है और बाटा की कितनी है? सेम है प्रॉफिट ग्रोथ। तो आप कहोगे यार हर तरफ से, हर डायरेक्शन में हमको रिलैक्सो ही नजर आ रहा है अगले उस पे, और क्यों हम बाटा को खरीदें? जेन्युइन क्वेश्चन आपका यहाँ पे जेन्युइन मैं कहूंगा। और प्राइसिंग के मामले में भी देखते हैं अभी डिटेल में जब हम चलेंगे। फेस वैल्यू रिलैक्सो की 1 रुपए की है, बाटा की फेस वैल्यू 5 रुपए के आसपास है। लेकिन अभी चलते हैं, समझते हैं। पहले जरा म्यूचुअल फंड के होल्डिंग को देखते हैं कि किस तरीके से बड़ी घटी है, दोनों शेयर्स में देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको म्यूचुअल फंड में यहाँ पे दिखा रहा हूँ बाटा इंडिया का नंबर। ये देखिए बाटा इंडिया, पिछले कुछ टाइम में बाटा इंडिया का शेयर देखिए, पिछले 3-4 क्वार्टर में कोई ज्यादा मुझे बढ़त घटत यहाँ पे देखने को नहीं मिली है। और जून में 15.93% है, और बल्कि दिसंबर के कंपैरिजन में जून तक आते आते 1% बढ़ ही गया है, ये मान के चलिए। दिसंबर 2019 में इनके पास कितने शेयर थे? 1,91,00,000 शेयर, जो कि बढ़ के अभी कितने हो गए? 2,04,00,000 शेयर हो गए। अब आपको बढ़ा ही है, 1% बढ़ा है। और अगर मैं फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों की होल्डिंग देखूं बाटा में, तो देखिए किस तरीके से ये बढ़ी है, कम हुई है। यहां पे मुझे बड़ी गिरावट दर्ज देखने को मिली है। देखिए 11%, 12% रहा करती थी अमूमन, लेकिन ये 7% आ गई है। यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों ने खूब माल यहाँ पे बेचा है। और रिटेल निवेशकों की अगर मैं बात करूं तो देखिए 2 लाख के आसपास रिटेल निवेशक है जिनकी 12% की होल्डिंग है। और अगर मैं डिटेल देखूं तो देखिए कुछ इस तरीके से 12% के आसपास की होल्डिंग है, फिक्स है, मतलब कोई ज्यादा बड़ी भी नहीं है, ज्यादा घटी भी नहीं है। लेकिन इसी के कंपैरिजन में अगर मैं यहाँ पे रिलैक्सो का डेटा आपको दिखाऊं तो ये किस तरीके से, इसको भी देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। रिलैक्सो में म्यूचुअल फंड्स का डेटा किस तरीके से पिछले कुछ टाइम में और आज की डेट में जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। अब देखिए, ये देखिए अब आप म्यूचुअल फंड का डेटा बढ़ा है या घटा है? देखिए वही 6% के आसपास है, कोई ज्यादा मुझे चेंज यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है म्यूचुअल फंड के डेटा में, रिलैक्सो में। लेकिन फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों का डेटा देखते हैं, इसमें क्या है, क्योंकि
बाटा में तो सेलिंग है, लेकिन देखिए ठीक उसका उल्टा, बाटा में सेलिंग है लेकिन रिलैक्सो में खरीदारी दिख रही है। आप देख सकते हो ज्यादा चेंज नहीं है, बट स्टिल 81 लाख शेयर्स हो चुके हैं जो कि 72 लाख शेयर्स थे। तो यहाँ पे खरीदारी, बाटा में सेलिंग अभी के टाइम के हिसाब से। और जो आजकल लोकल वोकल फॉर लोकल की जो अनाउंसमेंट चल रही है उसमें रिलैक्सो को फायदा है। रिलैक्सो दिल्ली बेस्ड कंपनी है और वो स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी है बाटा। तो ये डिफरेंस आपको सामने दिख रहा होगा। लेकिन एक मतलब अभी आपने देखा वैल्यूएशन के मामले में सस्ती तो रिलैक्सो दिख रही है, बाटा का नाम है, ब्रांड है, लेकिन आज की डेट में रिलैक्सो और बाटा मार्केट कैपिटलाइजेशन के कंपैरिजन में भी बिल्कुल सेम सिमिलर पोजीशन पे पहुंच चुके हैं। अब बात करता हूं मैं टेक्निकल फ्रंट पे आपको लेके चलता हूं और वहां पे समझने की कोशिश करते हैं क्या कुछ दिख रहा है। देखिए बाटा को अगर मैं देखूं, वीकली चार्ट पे चलता हूं मैं, बाटा को अगर मैं देखूं अभी सिचुएशन कैसी चल रही है, वीकली पे बियरिश क्रॉस बन चुका है। ऐसा कई सालों बाद ऐसा हुआ है, ऐसी सिचुएशन बाटा में मुझे देखने को मिल रही है कई सालों बाद, मैं कहूंगा। देखिए, और ये सिचुएशन फर्स्ट टाइम ऐसी देखने को मिल रही है और बाटा अभी बियरिश क्रॉस में वीकली पे ट्रेड कर रहा है, बियरिश क्रॉस। और आप ये मान के चलिए कि अब मैं आपको दिखाता हूं, देखिए तेजी और ये करेक्शन, और इस पर्टिकुलर तेजी में इस इंपल्स में आप देख सकते हो कि छोटी छोटी करेक्शन इन बिटवीन आई थी, लेकिन एक बड़ी करेक्शन, और अब जो है वापस करेक्शन का रिजोल्यूशन के साथ साथ भागने को तैयार हो रहा है बाटा का शेयर। तो ये बाटा की अभी आपने डिटेल देखी है। तो अभी के टाइम पे ये वीकली पे बियरिश क्रॉस बना के बैठा हुआ है और डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या सिचुएशन चल रही है बाटा में। फिर हम चलेंगे रिलैक्सो को समझने की कोशिश करेंगे। डेली टाइम फ्रेम पे हाँ एक पॉजिटिविटी, ऐसा लग रहा है कि जो ये गिरावट आई थी वो धीरे धीरे अब खत्म होने को तैयार हो रही है। देख सकते हो आप, ये ऑलमोस्ट 1450 के लेवल का हाई इसने बना दिया था और इस गिरावट को देखिए, गिरावट एकदम नहीं आती, देखिए लोअर हाई लोअर लो बनते हुए ये गिरावट आई और यहां पे जाके थोड़ा सा बेस मजबूत हुआ और ये बेस बनने के बाद पिछले हाई को पार किया गया अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले ही 1325 के लेवल के। तो अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। और साथ के साथ ये जो बियरिश क्रॉस की डेली की साइकिल थी वो खत्म होने को आ रही है, अब ये पॉजिटिव में जा रहा है। और मुझे लगता है कि अगर बुलिश क्रॉस बनने के बाद अगली करेक्शन इंपॉर्टेंट होती है, ये बाटा की बात है। अब कंपेरिजन की जब बात आ रही है तो भाई चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं हमारा शेयर यानी कि रिलैक्सो के ऊपर। जरा रिलैक्सो को देखिए वीकली चार्ट में कहां पे है। देखिए बाटा जहां पे बियरिश क्रॉस बनाए बैठा है और वहां पे रिलैक्सो में कोई मुझे बियरिश क्रॉस नहीं दिख रहा है, ऐसा लग नहीं रहा कि यहाँ पे बियरिश क्रॉस। आप देखिए जरा सिचुएशन, मार्च में गिरावट, बड़ी गिरावट आई थी और इसने भी अपना लो बनाया था, 480 के आसपास का तेजी आई और इस पूरी तेजी को अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से ये इंपल्स था। लेकिन इस पूरी तेजी के हिसाब से ये करेक्शन आया। देखिए इस करेक्शन के बाद वापस रिवाइव, और वो भी पिछले 2 वीक काफी इंपॉर्टेंट थे रिलैक्सो के लिए और मेंबर्स ने नोट कर लिया था कि भाई बड़ी कैंडल, 2 छोटी छोटी कैंडल्स, इस पर्टिकुलर टाइम को मैं आपको लेके चलता हूं। देखिए बड़ी कैंडल, 2 छोटी छोटी कैंडल, पानी पीने आया हुआ शेयर भागेगा। और इस हफ्ते अभी लास्ट में आज फ्राइडे ही जो मोमेंटम देखने को मिला। अब डेली टाइम फ्रेम पे लेके चलते हैं इसको। देखिए डेली टाइम फ्रेम पे दोनों स्टॉक्स की सिचुएशन आपको सेम देखने को मिल रही होगी, लेकिन वीकली पे मुझे रिलैक्सो ज्यादा बेहतरीन पोजीशन पे दिख रहा है और इवन डेली पे भी बुलिश क्रॉस इसमें ऑलरेडी बन चुका है, जो कि बाटा में अभी बना नहीं है। इतना बड़ा वॉल्यूम आज ट्रेड हुआ है। आज की डेट में आप देखिए किस तरीके से छलांग आई, यानी कि जो तेजी थी उसका मैं कहूंगा जो छोटा पानी पीने आया हुआ था उसको भी अगर आप समझोगे तो देखिए क्या रेजोल्यूशन हुआ आज। बढ़िया जंप मैं इसको कहूंगा, लेकिन उम्मीद करूंगा कि हाँ यहाँ पे एक रैली और देखने को मिले, क्योंकि स्टॉप लॉसेस हमको मिल चुके हैं, ब्रेकआउट भी हमको मिल चुका है। अगर थोड़ा कंसोलिडेट पुल बैक भी हो जाए तो भी अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे अगला वीक, अगला महीना इंपॉर्टेंट रहने वाला है बाटा के लिए और साथ के साथ रिलैक्सो के लिए भी। अब दोनों स्टॉक्स का हमने कंपेरिजन किया वैल्यूएशन के मामले में, टेक्निकल्स के मामले में, और अगर मैं ओवरऑल मार्केट पर्सपेक्टिव से सोचूं, वोकल फॉर लोकल के पर्सपेक्टिव से सोचूं, तो हर तरीके से अभी के टाइम पे बाटा जरूर नंबर 1 है, लेकिन रिलैक्सो उसको मात देता हुआ दिख रहा है। देखिए जो मैंने आपके सामने डिटेल्स रखी वो मेरी अपनी एनालिसिस है देखिए अभी के टाइम पे, लेकिन बाटा जो है वो लीडर है, वो लीडर है। लोगों का जो ब्रांड वैल्यू लोगों के मन में दिमाग में है, चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ पे देखिए लोगों के मन में दिमाग में उसकी ब्रांड वैल्यू है बाटा के शूज आज से नहीं बहुत साल पहले से है, तो वो इतनी जल्दी निकाल पाना मुश्किल है। इसीलिए लोगों का अभी भी बाटा जो है वो फेवरेट शेयर रहता है। अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट जो मैं आपको रिटेल निवेशकों की बात से बताता हूं, यहाँ पे देखिए जरा समझने की कोशिश कीजिए रिटेल निवेशकों के पर्सपेक्टिव से। ये देखिए अगर रिटेल निवेशकों को देखा जाए तो आप देखोगे यहाँ पे कितने, यहाँ पे मात्र 99,000 रिटेल निवेशक जो है वो रिलैक्सो के लिए फेवरेबल है और बाकी इसके डबल जो है वो बाटा में है। यानी कि
शेयर होल्डिंग पर्सपेक्टिव से भी, शेयर्स पर्सपेक्टिव से भी रिटेल निवेशक बाटा को ज्यादा फेवर करते हैं, बशर्ते इसकी रिलैक्सो की वैल्यूएशन सस्ती है, रिलैक्सो के टेक्निकल भी स्ट्रांग है, बट फिर भी लोग बाटा की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड आपको देखने को मिलेंगे। फिलहाल वाइंड अप करता हूं वीडियो को, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। दोनों स्टॉक्स में करेक्शन रेजोल्यूशन जो है वो स्टार्ट हो रखा है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है अगले वीक, अगले महीने के लिए दोनों स्टॉक्स। एंड वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।